कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। आज हम बजट 2023 के ऊपर बात करेंगे कि बजट 2023 में क्या नई बातें जुड़ी हुई है और उसको टॉपिक वाइज टॉपिक समझेंगे कि निर्मला सीतारमण जी ने बजट 2023 में क्या बताया। बजट हैज़ बीन अनाउंस्ड ऑन 1 फरवरी बाय निर्मला सीतारमण, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। जैसे कि हम बजट यूज करते हैं नॉर्मली, यह आम भाषा में बजट बोला जाता है, मगर ये बजट गवर्नमेंट ऑफिशियली वाइज इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, जो कि हमारा आर्टिकल 112 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन द स्टेटमेंट दैट इंक्लूड द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एंड रिसीप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट फॉर अ पर्टिकुलर ईयर। बजट कीप्स द अकाउंट ऑफ फाइनेंसेस ऑफ गवर्नमेंट फॉर द फिस्कल ईयर। जैसा कि हम पहले बजट के जानने के पहले उसके बजट होता क्या है, व्हाट इज यूनियन बजट, उसके बारे में जानेंगे। कि जैसे कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन आर्टिकल 112 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये बताता है कि बजट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया क्या है। गवर्नमेंट रिप्रेजेंट इट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ फरवरी सो दैट इट कैन बी materialized before the beginning of new financial year in April। तो जैसा कि यूनियन बजट आप समझे होंगे, यूनियन बजट क्या है। बजट हम ऐसे जनरल लैंग्वेज में यूज करते हैं बजट, मगर उसको हम स्पेसिफिक वे में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक्सपेंडिचर बताया है 45,03,097 करोड़, जो कि पिछले बार के मुकाबले 3,15,865 करोड़ रुपया ज्यादा है। अब तो पूरा विजन क्या बात हुआ, जैसे निर्मला सीतारमण जी ने लगभग डेढ़ घंटे बात की बजट के ऊपर, तो उनका मेन गोल किसके ऊपर था, तो विजन क्या था, अमृतकाल। तो अपॉर्चुनिटी और पहला क्या था, पहला अमृतकाल उन्हें वर्ड स्पेसिफाई किया, ये अमृतकाल क्या सिग्निफाई करता है। पहला उनने बात किया कि अपॉर्चुनिटीज फॉर सिटीजन विद फोकस ऑन यूथ, यूथ को एक सेंटर में रखा गया और यूथ हमें कैसे आगे बढ़ने में मदद करेंगे। दूसरा ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन के बारे में बात किया कि जॉब क्रिएट करना बहुत जरूरी है आज के टाइम में, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो अभी भी इंडिया में 28.3% स्टूड करता है। तो इसके लिए हमें जॉब क्रिएशन के ऊपर बात करनी होगी और उसके ऊपर बात हुई। और थर्ड है स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक। स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जैसे वो डील करता है कि लो इन्फ्लेशन रहे। जैसे कोरोना के टाइम में आपने देखा कि इन्फ्लेशन हाई हो गया, तो उसको स्टेबल रखना, लो रखना, ये भी गवर्नमेंट की बहुत जरूरी है, गवर्नमेंट के लिए जरूरी है। और लो फिस्कल डेफिसिट भी जरूरी है। लो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि एक कंट्री है, कंट्री अगर वो अपना जितना खर्चा है उसके ज्यादा बोरोइंग कर रही है, तो बोरोइंग अगर बढ़ रहा है ज्यादा जो लेवल में है, अगर एक मिनिमम लेवल तक रहा तो ठीक है, अगर वो बढ़ जा रहा है तो उसको फिस्कल डिफिसिट ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो उसको भी लो करना हमारा जिम्मेदारी है। तो गवर्नमेंट ने, जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने 7 सप्तऋषि के बारे में बताया। सप्तऋषि वर्ड सिग्निफाई करता है 7 प्रायोरिटीज। फर्स्ट प्रायोरिटी है यूथ पावर, यूथ पे मोर फोकस किया। फिर ग्रीन डेवलपमेंट, जो कि सबसे फेवरेट टॉपिक है, ग्रीन डेवलपमेंट, इसको बहुत ज्यादा सिग्निफाई किया गया। फाइनेंशियल सेक्टर, अनलिशिंग द पोटेंशियल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, रीचिंग द लास्ट माइल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या होता है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट अचीवमेंट जो हमारे इस साल अभी तक हुए हैं वो सब इंक्लूड है। 9 करोड़ ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शन टू रूरल एरिया, कैश ट्रांसफर ऑफ 2.2 लाख करोड़ टू और 11.4 करोड़ फार्मर्स अंडर प्रधानमंत्री किसान योजना, 47.8 करोड़ पीएम जन धन बैंक अकाउंट्स, 220 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन ऑफ 102 करोड़ पर्सन, 9.8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन अंडर उज्जवल योजना, 11.7 करोड़ हाउस होल्ड टॉयलेट कंस्ट्रक्टेड अंडर एसबीएम योजना।
तो ये ग्राफ सिग्निफाई करता है कि हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो है, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है पिछले 4 साल के मुकाबले इस साल कम है। अब जैसे कि ये कम होने का भी रीजन है कि हम थोड़ा थोड़ा हमारा स्टेप्स आगे बढ़ रहा है कि हम ओवरऑल डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। और इंडिया जैसे 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 2021 के में ही तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमिक डील की, 2022 फर्स्ट क्वार्टर तक डील बता दिया गया कि इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अब हमसे लार्जेस्ट इकोनॉमी में है चाइना, यूएसए, जापान एंड जर्मनी, और हम 5th है। पहला है यूएसए, दूसरा है चाइना, फिर तीसरा जापान एंड जर्मनी, और 5th हम है। और पर कैपिटा इनकम हैज मोर देन डबल, पहले से डबल हो गया है टू रुपीज 1.97 लाख। द टेक्नोलॉजी ड्रिवन, टेक्नोलॉजी पे बात हुआ, टेक्नोलॉजी को कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। तो टेक्नोलॉजी ड्राइवन सोसाइटी होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी है कि इनोवेशन, नया इनोवेशन, मेकिंग यूज ऑफ न्यू एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी टू बेटर सर्व कस्टमर्स, गेन अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड टू इवॉल्व विथ मार्केटप्लेस। These companies are less afraid of technological advancement, which gives them more mobility, freedom and creativity to innovate. टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इनोवेशन, क्रिएटिविटी। कितनी जो यूजेस हमारी टेक्नोलॉजी हो रही है उसमें हम कितनी चेंजेस, इनोवेशन, क्रिएशन कर सकते हैं। टू अचीव दिस, जन भागीदार टर्म यूज हुआ, जन भागीदारी, सबका साथ सबका प्रयास, वो बहुत ही जरूरी है। निर्मला सीतारमण जी ने इसमें मोर फोकस किया, इस सबका साथ सबका प्रयास होना चाहिए और जन भागीदारी बहुत जरूरी है। सोसाइटी आगे बढ़े, हम ओवरऑल डेवलपमेंट हो। अब ग्रीन ग्रोथ के ऊपर बात हुई। ग्रीन ग्रोथ क्या बोलता है? सम ऑफ ग्रीन ग्रोथ रिफर्स टू द कंट्रीज एफर्ट टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट विथ आल्सो प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट एंड प्रिजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन। ग्रीन ग्रोथ क्यों इतना सिग्निफाई किया जा रहा है? क्योंकि आप आज देख रहे होंगे आज के वक्त सब कुछ पॉल्यूटेड है, एयर पॉल्यूटेड, फूड पॉल्यूटेड। तो इसके लिए हमें ग्रीन ग्रोथ पे बात करना ही पड़ेगा। ग्रीन ग्रोथ क्या कहता है कि हम लोग अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रीच करें, मगर प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, उसको प्रोटेक्ट करते हुए, और प्रिजर्विंग जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जिसको हमने इतना वेस्ट कर चुके हैं उसको हम अभी प्रिजर्व करें। दूसरी बात हुई कि प्रोमोटिंग क्लीन एनर्जी, रिड्यूसिंग पॉल्यूशन, इंप्रूविंग वेस्ट मैनेजमेंट एंड प्रिजर्विंग बायोडाइवर्सिटी। बजट 2023, द ग्रीन ग्रोथ प्रायोरिटी सेक्टर इज स्टेप टुवर्ड द इंडिया रिजॉल्व टू अचीव नेट जीरो बाय 2070। हम क्या चाहते हैं कि 2070 तक हम जीरो कार्बन एमिशन की तरफ पहुंचे। वर्ल्ड लेवल पे भी जीरो कार्बन एमिशन के ऊपर बात हो रही है। कुछ कंट्री तो ये तक कर रही है कि अगर वो कार्बन एमिशन एक लेवल से ज्यादा आप कंपनी या कोई आपकी फैक्ट्री बढ़ जा रहा है तो फाइन लगा रही है। वैसा हम लोग को, जैसा वो कर रहे हैं वैसा हमको भी करना पड़ेगा अगर ये बढ़ता रहा तो। दिस ग्रीन ग्रोथ एफर्ट्स विल हेल्प इन रिड्यूसिंग कार्बन इंटेंसिटी of the economy and provide for large scale green job opportunities, Sitaraman said. Atmanirbhar Clean Plant Program to be launched with an outlay of rupees 2,200 crore to boost availability of quality planting material for high value horticulture crops. Agriculture Accelerate Fund to set up to encourage agri startups in rural areas. जैसे कि आपने देखा होगा कि एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स आज तक कोई भी यूनिकॉर्न नहीं बने, तो हमें इसके ऊपर अपना प्रेशर राइज करना पड़ेगा कि हम इसके ऊपर काम करें। तो गवर्नमेंट उसके ऊपर काम कर रही है, जैसे कि उसने 2,200 करोड़ बजट में पेश किया है सिर्फ आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और एग्रीकल्चर को हमें आगे बढ़ाना होगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च करके एक इंडियन हैदराबाद टू सपोर्ट द एंटायर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर श्री अन्न। जैसे कि मिलेट को श्री अन्न कहा गया, श्री अन्न निर्मला सीतारमण जी ने यूज किया मिलेट के लिए श्री अन्न वर्ड। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर भी टू बी बिल्ड एज एन ओपन सोर्स, ओपन स्टैंडर्ड एंड इंटर ऑपरेटेबल पब्लिक गुड फॉर इंक्लूसिव फार्मर सेंट्रिक सॉल्यूशन। एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट टू बी इंक्रीज टू रुपीज 20 lakh crore with focus on animal husbandry, dairy and fisheries. New sub scheme on
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना टू बी लॉन्च विथ टारगेटेड इन्वेस्टमेंट ऑफ 6,000 करोड़। और आखिरी मगर सबसे आप सभी के लिए जो इंजीनियर्स हैं, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के बारे में ही बात हुई, जैसे कि 100 लैब सेट होने वाले हैं टू डेवलप एप्लीकेशन एंड ड्राइव ऑफ एंटरप्राइज यूज केसेस यूजिंग 5G सर्विस का इस्तेमाल करके। 5G is fifth generation mobile telecommunication technology and it has the potential to transfer various industry with its high speed, low latency and high capacity features. Some key use case for 5G includes enhanced mobile broadband, massive machine type, different टाइप के हैं। तो ओवरऑल हम इस पे बात, जैसे कि सब टॉपिक पे बात हुई, लगभग सब टॉपिक पे बात निर्मला सीतारमण जी ने की। एक और टॉपिक बात की, जैसे 5 लाख स्लैब था वो 7 लाख स्लैब तक हो गया है। अब आप जैसे 5 लाख के बाद आपको ITR इनकम टैक्स भरना पड़ता था, आप 7 लाख पे है और डिफरेंट चेंजेस किए गए, 7 लाख अप कर दिया गया। तो इसी के साथ आप सबको थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। ऐसे ही आप अपना साथ बनाए रखें, थैंक्स।